तहसील क्षेत्र के गांव मंडोरा झट में समाज विशेष के पड़ोसियों द्वारा उत्पीड़न से दुखी होकर गुज्जर समुदाय के परिवार ने गांव से पलायन करने की चेतावनी दी है। मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। थाना हीमपुर दीपा क्षेत्र के गांव मंडोरा झट निवासी ग्रामपुत्र स्वर्गीय होराम सिंह ने कहा है कि गांव के ही समाज विशेष के पेडेढोसी लोगों द्वारा उनके परिवार का काफी समय से उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसमें उनके परिवार के 2 व्यक्तियों की पूर्व में जान भी जा चुकी है। अब पुनः समाज विशेष के पड़ोसी पवन सिंह पुत्र राजपाल सिंह ने अपने मकान में पाइप लगाकर शौचालय का गंदा पानी उनके निजी रास्ते पर निकाल दिया है, जिससे उन्हें हर समय भारी परेशानी हो रही है, क्योंकि इस निजी रास्ते पर ही परिवार के भाई भतीजे मकान है, जबकि इस निजी रास्ते में अन्य किसी का कोई स्वामित्व नहीं है। पीड़ित इकराम सिंह का आरोप है कि जाति विशेष के यह लोग दबंग व शरारती किस्म के हैं तथा जबरदस्ती अपने पीछे की दीवार तोड़कर पीड़ित के आवासीय मकान की तरफ निजी रास्ते में लेटरिन का गंदा पानी निकाल रहे हैं। साथ ही उन्होंने अपने घर के पीछे सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए हैं, जिससे सीसीटीवी कैमरों में पीड़ित के घर की सारी गतिविधि रिकॉर्ड की जा रही है। सुनिए इकराम सिंह को। क्या मामला है? क्या नाम है आपका और क्या दिक्कत है? मेरा नाम इकराम सिंह है और मैं रहने वाला डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, गांव मंडौरा जट है, थाना हीमपुर दीपा पड़ता। मेरे गांव में जाट बाहुल्य गांव है। हम गुर्जर बिरादरी से हैं और गुर्जर के हमारे मात्र 2 परिवार हैं, जिसमें पहले 89 में हमारे 2 भाइयों की हत्या हो गई थी। उस वजह से कुछ परिवार हमारे 2 भाई जा चुके हैं, गांव छोड़ के पलायन कर चुके हैं। और इस गांव में और भी जो छोटी जातियां, उनके साथ भी इसी तरह के हमारे साथ जो अत्याचार शुरू होता चला रहा। मेरे ख्याल 50 वर्ष हो चुके हैं और हम झेल रहे हैं, लेकिन अब आकर के अति होगी तो हमने कहा भाई गाँव छोड़ने से अलावा कोई बचा नहीं, हम भी छोड़ देते। हमने मकानों पर लिख दिया बेच रहे हैं, लेकिन गाँव में इतनी जल्दी मकान बिकते नहीं हैं, तो पैसा अच्छा खासा लगा हुआ। हमारे साथ अभी इन्होंने नई घटना ये कर दी कि हमारे घर के सामने, दरवाजे के सामने, जबकि इनका उधर कोई मतलब नहीं है, मेन रास्ते पे उनका पानी जाना चाहिए, पुलिस प्रशासन से मिलके इन्होंने मेरे घर पे पीछे सामने दरवाजे पे गंदा पानी, घर का शौचालय का पानी, ये सब मेरी तरफ खोल दिया। हम लोगों ने उसकी पैरवी की, एसपी के पास भी गए, तहसील दिवस में गए, थाना दिवस भी गए, लेकिन किसी ने कहीं कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई। एसपी साहब ने आश्वासन भी दिया, तहसीलदार भी पहुंचे हैं, सीओ भी पहुंचे हैं, एडिशनल एसपी देहात भी पहुंचे। आपके यहाँ के जाट हैं, वो इस तरह का दबाव आपके ऊपर क्यों डाल रहे हैं कि आप वहाँ से मकान? देखिए, उन लोगों ने पहले भी कई परिवार भगा करके वो जमीन खरीद लेते हैं। उनको सस्ते में जमीन, जब आदमी तंग होगा जमीन बेच देगा। एक जुलाहा परिवार, वो उसके घर में भी ऐसी पानी खोला और वो जा करके गाँव के बाहर परती की ज़मीन मिली थी उसको, पट्टे वाली, तो उसमें जा करके वो अपना मकान बना कर रह रहा। एक पाल भी हमारे गांव में है, पाल भी करीब मेरा ख्याल 15-20 घर हैं। उनका भी एक परिवार इसी तरह, इन्होंने, इनकी ज़मीन आ रही थी साथ में उन लोगों के, तो उन्होंने वो ज़मीन उनकी ले ली और उसको मारा 1-2 बार, वो भी गांव छोड़ के चले गए। तो इस तरह की घटना पहले एक दलित परिवार, बहुत पहले जब हम छोटे थे, कभी मैंने मुझे याद है, उनको भी उनकी ज़मीन छीन के भगा चुके हैं। उसके बाद फिर बाद में वो वापस आए, बेचारे परेशान थे, तो हम लोग आप पे और आपके परिवार पे कुछ खतरा लगता है? खतरा क्या, ये तो मैं समझता हूँ ये जो देवरिया वाला कांड हुआ अभी आपने देखा, हो सकता है उसकी पुनरावृत्ति होने में कोई उसमें दिक्कत नहीं हो सकती, कभी भी हो सकता, कुछ भी हो सकता। अपनी जान का और अपने परिवार की पूरा जी खतरा है। पहले हमारे मारे जा चुके हैं। भाजपा सरकार से, जो प्रदेश की सरकार है, उससे संबंध स्थापित करने की कोशिश की? हाँ, मैंने एक प्रार्थना पत्र अभी कौशल किशोर मंत्री जी को दिया है और मुख्यमंत्री के नाम भी एक पत्र मैंने उन्हीं के ऑफिस में दे दिया है। वो कह रहे हम पहुंचाएंगे। तो अब आगे क्या होता मुझे नहीं पता, वो क्या करेंगे, लेकिन जिला प्रशासन कोई साथ नहीं दे रहा। जिला प्रशासन मेरे यहाँ नहीं, मैं तो समझता हूँ ये पूरी घटनाएं आप देख रहे हैं, इस सभी जगह ऐसा हो रहा है कि जिला प्रशासन बिल्कुल लापरवाह है और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन जितने भी हैं, ये गवर्नमेंट के समझिए बिल्कुल निरंकुश हैं। चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्या कहना है? नहीं, योगी आदित्यनाथ से तो मैं कहना चाहता हूं कि आप जो 0 टॉलरेंस की बात करते हैं, क्या इस तरह के प्रशासन आपका 0 टॉलरेंस से का काम हो सकता है? आपका प्रशासन किसी की नहीं सुनेगा? क्या कोई इस तरह से रुकेगा? गांव छोड़ना पड़ेगा, मरेंगे, मर्डर होंगे। अभी देवरिया आपके सामने है। तो योगी जी से मैं ये कहूँगा कि आपका जो ये जिला प्रशासन है, आखिर क्यों नहीं इस पर अंकुश हो रहा?
एक के बाद एक घटना हो रही है। अभी कानपुर की घटना है, गोरखपुर की घटना है, आपके अभी मेरठ की घटना है, तमंचा रख देते हैं। तो इस तरह की घटना पुलिस प्रशासन कर रहा है और ये देख रहे हैं आंख बंद करके। इसका मतलब या तो गवर्नमेंट की सह है क्या इस पर, तो ये जीरो टॉलरेंस की बात कैसे कर लेंगे। तो योगी जी की तक मेरा संदेश, अगर योगी जी मेरी बात सुने तो इस पे तुरंत अंकुश लगाया जाए, वरना यहाँ जो है ये जातीयता का मामला बढ़ता जा रहा। आज देखिए जातीय अराजकता कितनी फैली हुई है। जहाँ देखिए कहीं ठाकुर पंडित लड़ रहे हैं तो कहीं जो है गुजर जाट लड़ रहे हैं, कहीं गुजर और ठाकुर लड़ रहे हैं, कोई मीर भोज की यात्रा के लिए लड़ रहा। क्या है ये अराजकता? तो है। तो ये अराजकता बढ़ेगी, इससे कोई कम नहीं होगी, क्योंकि अंकुश नहीं लगा रहे। जिला प्रशासन मेरे बिजनौर का नहीं, हर जिले का जिला प्रशासन बिल्कुल निरंकुश है। कहीं जाएंगे बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता। अभी एसओ था, जिस एसओ ने मेरे घर में पानी खुलवा दिया, शौचालय का पानी खुलवा दिया, और वो 50,000 रुपये लेकर के वो ट्रांसफ़र कर दिया उसका। उन्हें 50,000 रुपये लेकर मेरे पानी खुलवाया। अब जब ज़्यादा देखा दबाव यहाँ मेरे ऊपर कुछ ऐसी बात आ रही, ट्रांसफ़र करा के भाग गए, साथ दूसरे थाने के अध्यक्ष बन गए। उन पर क्या फ़र्क पड़ना भाई, ऐसे यहाँ थाना अध्यक्ष, आगे जाकर थाना अध्यक्ष बन गए। तो इसलिए हमारे को कहना ये है कि भाई योगी जी, आपका अगर आपके कान तक मेरी आवाज़ जाती है तो इन पर अंकुश लगाइए, और हमारे मामले को अगर नहीं निपटाया गया तो ये देवरिया की पुनरावृत्ति होने में कोई देर नहीं है, कुछ भी हो सकता है।